Good morning, students. Today we will read chapter number 6, Weathering the Storm in Isama, from your book Moments. So first of all, I want to clear the meaning of weathering here. So here weathering means facing, okay, किसी भी चीज़ का सामना करना. So facing the storm in Isama, okay, the title is कि आप किस तरीके से इसामा में जो storm आया है, storm मतलब तूफ़ान, ठीक है, उसको आप कैसे फेस करते हो. तो दिस इज़ अ स्टोरी ओके अबाउट अ स्टॉर्म, और उस स्टॉर्म जो तूफ़ान जो आया है सो इसामा के लोगों ने उसको कैसे फेस किया वो हम पढ़ने वाले हैं. तो बहुत ही चैलेंजिंग चैप्टर आपके सामने है, और लोगों ने ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे इस चैलेंज से इस आप कह सकते हो कि इस हार्ड टाइम से वो बाहर आए, है ना. वी विल सी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. First of all, I want to read some introductory lines written here. The cyclone that hits Orissa. तो इसामा कहाँ है? इसामा जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है. तो the cyclone तूफ़ान, storm, ठीक है, तेज़ हवाएं, जो तेज़ हवाएं, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो. The cyclone that hits Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundred of villages. साइक्लोन मतलब तेज़ तूफ़ान आना, पानी आना साथ में, ठीक है. तो ये यहाँ पे हम एक ऐसे स्टॉर्म की बात करें, तूफ़ान की बात करें जो उड़ीसा में आया था अक्टूबर 1999 में, ओके, जिसमें हज़ारों लोग, है ना, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों की डेथ हुई थी, एंड डिवास्टेड हंड्रेड ऑफ विलेजेस, और बहुत सारे जो विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ के जो आसपास के छोटे गांव हैं पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि डैमेज हो गए थे. डिवास्टेड मतलब होता है बर्बाद होना, ख़राब हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे, बह गए थे. फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, ओके, फॉर टू मतलब कि फॉर 2 days 2 nights ही वॉज, प्रशांत जो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट इस चैप्टर का, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप, ठीक है. इतना भारी, इतना भयंकर तूफ़ान था, ठीक है, और उसकी आप कह सकते हो इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी कि प्रशांत को 2 दिन तक नींद नहीं आई. अ यंग मैन was marooned on the roof of a house. A young man, he was a young man and he took shelter. ओके, उसने अपने आप को बचाने के लिए रूफ़ पे, ठीक है, रूफ़ जो है घर की छत के ऊपर अपने आप को शेल्टर लिया, और वहाँ पे उसने अपने आप को बचाए रखा. ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. डिड ही फाइंड हिज फैमिली. और 3rd day हम देखते हैं कि वो कहाँ था, प्रशांत इस तूफ़ान में कहाँ फंस गया था, और क्या तीसरे दिन और उसने 3rd day डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू मूव माई विलेज. और द क्वेश्चन इज वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसको उसकी फैमिली मिली, ठीक है. तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. ये थोड़ा हीरोइक चैप्टर है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ऑन 27 October 1999, so it's the time is on 27 October 1999, 7 years after his mother's death. ओके, हम बात कर रहे हैं कि 7 साल हो गए थे उसकी मदर की डेथ होने के बाद. प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इसामा. सो प्रशांत ने डिसाइड किया, जब उसकी मदर, उसको ग्रेट लॉस हुआ था, वो थी उसकी मदर की डेथ होने के बाद, शायद 7 साल बाद उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से बाहर जाएगा. और कहाँ जा रहा है? ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इसामा, ठीक है. इसामा जो विलेज है ब्लॉक हेडक्वार्टर है, मतलब हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक हेडक्वार्टर्स बने होते हैं, ठीक है. तो इसने भी डिसाइड किया कि उसको इसामा जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है, वहाँ वो विज़िट करेगा. अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, एंड इसामा कहाँ है? दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, ठीक है, कोस्टल, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हुआ ये एक गाँव था. सम 18 kilometers फ्रॉम हिज विलेज टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, ओके, एंड ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज डे विद हिज फ्रेंड. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. और शाम को वह क्या देखता है? menacing यहाँ पे मतलब हुआ बहुत ही threatening, ठीक है, dangerous, ठीक है. तो शाम को वो क्या देखता है कि बहुत ही threatening, जो शायद बहुत भयावह हो सकता है या हुआ होगा उनके लिए, हम देखेंगे आगे. बहुत ही डेंजरस और बहुत ही थ्रेटनिंग और
तूफ़ान उनके सामने उसे लगा कि होने वाला है। क्विकली गैदर्ड, और फटाफट शाम तक तो ऐसा लगा मौसम बदल गया और बहुत डेंजरस वेदर जो है वो फॉर्म हो गया। विंड्स बीस्ट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। और ये जो विंड्स थी, उनकी जो स्पीड थी, है ना, विंड्स मतलब हवाएं इतनी तेज़ थी, इतनी तीव्र थी, इतनी सीवर थी कि उसने इस तरीके की हवाएं आज तक कभी फेस नहीं करी थी। ठीक है, और ये जो हवाएं वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही आप कह सकते हो कि जो हाउसेस थे, ठीक है, विलेज में कैसे होते हैं ज़्यादातर हाउस, कच्चे हाउस होते हैं। ठीक है, तो उन हाउस को वो हिट कर रही थी। ठीक है, और वो जो हाउस है शायद ये जो विंड्स है, ठीक है, उनका सामना ना कर पाए। लेट्स सी। Heavy and incessant, okay, rain filled the darkness. Incessant मतलब होता है extreme, ठीक है। तो ये जो रेन है, हैवी रेन है और कंटिन्यूस, ठीक है, एक्सट्रीम कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग। ओके, तो इंसीसेंट मतलब कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि बस 1 घंटे आके वो रुक गई। ठीक है, बहुत हैवी रेन थी, हैवी विंड फ्लो हो रही थी और कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा था, राइट। तो हैवी एंड इनसेंसिसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, ठीक है, पूरे हाँ आप कह सकते हो कि बारिश शुरू हो गई और सब जगह अंधेरा छा गया, बहुत डार्क। आपको पता है जब हैवी कैटडॉग्स फॉल होता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं और बहुत तीव्रता से जब बारिश आती है तो पूरी सब जगह क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो राइटर कह रहा है कि सब जगह बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई थी। एंशिएंट ट्रीज वर, you can see the picture here. Okay, ancient trees were uprooted and crushed to the earth. Okay, जो पुराने, जो बहुत मजबूत आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे, वो भी उखड़ गए। ठीक है, uprooted मतलब ज़मीन से बाहर आ जाना, एंड क्रैश टू द अर्थ, और अर्थ के ऊपर गिर गए। मतलब आप बताना चाहता है राइटर यहाँ पे कि कितना आप कह सकते हो कि डेंजरस और कितना इसकी इस जो तूफ़ान है, स्टॉर्म है या रेन और विंड्स की है, उनकी जो आप कह सकते हो तीव्रता है वो कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, कि वो एंशिएंट पुराने से पुराना पेड़ भी उखाड़ के फेंक सकता है। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Screams मतलब चिल्लाना, ठीक है, लोग क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, और उनकी जो आवाज़ थी चिल्लाने की, उससे क्या हुआ कि पूरा जो आप कह सकते हो कि पूरा गांव जो है, ठीक है, और पूरे हाउसेस है, ठीक है, उनमें चिल्लाने की, घबराहट की आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से फिल हो गई, है ना। Screamed rent the air as people एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। इसका मतलब कि लोग वहाँ से बह के जा रहे थे, और जब वो बहेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड होंगे और डरेंगे, तो आवाज़ निकलेगी। तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे हवा में लोगों की घबराहट, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ भर चुकी थी। द एंग्री वाटर्स स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस। ओके, और एंग्री मतलब गुस्साया, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है, आप जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे तो आप क्या करोगे, सब जगह आप थ्रेटनिंग फैला दोगे, आप लोगों को डराओगे, आप सब जगह एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे इसलिए वो उसने बोला है, ठीक है। एंड स्विल्ड मतलब मूव्ड इन सर्कल, ठीक है, आप कह सकते हो वर्लिंग मोशन, ठीक है, गोल गोल घूमने वाला जो मोशन होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि थ्रेटनिंग, ऐसा पानी जो आपको डरा दे, ठीक है, और वो गोल गोल घूमते हुए उसका जो फ्रेंड है, ठीक है, उसके वहाँ उसके घर के में भी वो चले गया। ओके, सो प्रशांत अपने दोस्त के यहाँ गया है, और वहाँ जाते ही शाम को उसने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत आप कह सकते हो कि डेंजरस स्टॉर्म आया हुआ था, नेक डीप। और उसके घर में कहाँ तक पानी भर गया, नेक डीप मतलब अप टू दी नेक, यहाँ तक उनके पानी घर में जो आप कह सकते हो कि फिल हो गया पूरी तरीके से, वो जो घर है उसमें पानी है जो वो चले गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार। ओके, अब ये जो बिल्डिंग है वो पक्का हाउस है, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग थी वो किससे बनी हुई थी, ब्रिक्स, ईंटों से बनी हुई थी, और मोर्टार आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ लाइम, सीमेंट, सैंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये मोर्टार से बनी हुई थी, ब्रिक्स बने हुए थे उसमें। ये जो एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। एंड क्योंकि ये घर जो है वो ब्रिक्स से बना हुआ था, क्योंकि ये जो घर है आप कह सकते हो कि मोर्टार जिसमें आप सीमेंट भी है, सैंड भी है, ब्रिक्स भी है, क्योंकि ये पक्का हाउस था इन शॉर्ट। सो
द हाउस वॉज एबल टू सर्वाइव दिस विंड, जिसकी वेलोसिटी क्या है 350 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी तेज़ इंटेंस स्पीड है इसकी, बहुत स्पीडी है ये विंड्स। तो इसी वजह से ये रीज़न था कि वो जो घर है वो स्टेबल रहने में या स्टेशनरी है, क्योंकि वो पक्का हाउस था। बट द cold terror of the family grew with the crashing of trees that had not uprooted and fallen on their house. That had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. See, but the cold terror मतलब ऐसे, cold मतलब सब डरे हुए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सदमे में थे, ठीक है। तो द फैमिली वॉज इन कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्री। क्यों थी? क्योंकि एक तो आसपास में उनके जो घर था, उनका जो हाउस था, उसके आसपास में क्रैश हो रहे थे पेड़ बार बार। दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, ठीक है, और वो जो आसपास में जो पेड़ थे वो गिर के, ठीक है, वो अपरूट हो रहे थे, वो जड़ से बाहर आकर किसके प्रशांत का जो फ्रेंड है उसके घर के ऊपर गिर रहे थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट रूफ्स एंड वॉल। और रात को क्या हुआ था कि एक तो पेड़ की वजह से, क्योंकि पेड़ गिर रहे थे इसीलिए भी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, और बारिश की वजह से भी उनका घर और उनका जो रूफ है, छत है, वो काफ़ी डैमेज हो रहा था। द क्रेज्ड destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Okay, the crazed मतलब the mad, ठीक है, ये जो तूफ़ान है वो किस तरीके, जैसे एक पागल होता है, ठीक है, जैसे पागल होता है वो कभी नहीं रुकता, ठीक है, उससे हमें डर लगता है, भयावह होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, थ्रेटनिंग होता है, वैसे ही बोल रहे हैं कि ये जो मैडनिंग डिस्ट्रक्शन था, ठीक है, ब्रॉट मतलब ब्रॉट लाना, बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर। और नेक्स्ट 36 आवर तक ये कंटिन्यू जो प्रोसेस है, ठीक है, वो हुआ। यहाँ पे बहुत सारे घर गिरे, ठीक है, और ये जो कंटिन्यूस रेन थी वो हुई, ठीक है। तो ये डिवास्टेशन जो है वो 36 आवर्स तक चला, ठीक है, लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 दिन तक चला। ऑल्दो विंड स्पीड्स एंड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, पर अब हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो आप कह सकते हो कि जो वो जो विंड की स्पीड थी डिस्ट्रक्शन की, मतलब जो विंड और रेनफॉल जो कंटिन्यूसली हो रही थी, बहुत स्पीडी हो रही थी, वो उसका जो लेवल है, उसका ग्राफ है, वो गिरा। और नेक्स्ट दिन जो है, नेक्स्ट डे जो है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई। To escape the water rising in the house, Prashant and his friends' family had taken refuge on the roof. और वो जो पानी है, ठीक है, आप कंटिन्यूसली आप 2 दिन पानी में तो नहीं रह सकते, तो अपने आप को बचाने के लिए प्रशांत और उसके जो दोस्त था एंड उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने कहाँ रिफ्यूज़ मतलब कहाँ शेल्टर लिया? प्रशांत के घर की रूफ के ऊपर। प्रशांत एंड हिज फैमिली and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. और ये जो एक्सपीरियंस प्रशांत ने आज किया था, राइट, प्रशांत will never forget it, ठीक है, वो कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि ये जो बारिश थी, ये जो शॉक था, उसने पहली बार ये जो साइट था, ग्लिम्स मतलब कह सकते हो साइट, ये जो उसने देखा, और जो उसने देखा वो इतने लार्ज लेवल पे डिस्ट्रक्शन देखा, ठीक है, तो वो इस एक्सपीरियंस को शायद कभी ना भूल सके। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. ओके, और अब जो राइटर है वो क्या बता रहा है कि ये जो वाटर है, ठीक है, ओके, डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, यहाँ पे मतलब है जो पानी है वो ब्राउन, पूरा मिट्टी में, क्योंकि जब मिट्टी पानी के साथ जाएगी तो कैसे सॉइली कलर का हो जाएगा, वाटर ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा सॉइल जो है वो बह के जा रही है, मतलब कितनी ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रही है आप सोच सकते हो, ठीक है। तो पानी का कलर ही चेंज हो गया है, वो ब्राउन कलर का हो गया। कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, ठीक है, सारी जगह आप देख सकते हो, प्रशांत देख सकता है कि ब्राउन कलर का जो वाटर है वो फैला हुआ था, सब जगह वही दिख रहा था। ओनली fractured cement houses still stood in a few places. Fractured, right?
फ्रैक्चर्ड मतलब कुछ टूटे फूटे हुए, ठीक है। फ्रैक्चर हो जाता है मतलब हड्डी टूट जाती है, कुछ टूट जाना। तो यहाँ पे फ्रैक्चर्ड हाउस का मतलब है कि ब्रोकन हाउस, ठीक है, सीमेंटेड ब्रोकन हाउस। जो विलेज में जो आप कह सकते हो जो कच्चा हाउस होते हैं वो तो सारे आई थिंक वॉश्ड अवे हो गए होंगे, वो हम आगे और देखेंगे। लेकिन जो पक्का हाउस है, राइट, वो बचे हुए हैं, पर वो भी फ्रैक्चर्ड है। ऐसा नहीं है कि जो पक्का हाउस है वो बिल्कुल कहीं पे भी उनको कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो भी फ्रैक्चर्ड है। इसका मतलब ये जो स्टॉर्म था वो बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग था। ब्लॉटेड एनिमल्स, सर्कासेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लॉटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लॉटेड मतलब स्वालन, फूला हुआ, ठीक है। एनिमल्स की जो डेड बॉडी है वो सब जगह ब्लॉटिंग, फूली हुई सी थी, फूल गई थी, स्वाल हो चुकी थी, पानी में रह रहकर मर चुके थे कितने ही एनिमल्स, ठीक है, उनकी डेड बॉडी एंड ह्यूमन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल या जानवरों की ही मृत्यु हुई है, वो ही किल हुए थे, हज़ारों लोग, है ना। ह्यूमन कॉर्प्स मतलब उनकी जो डेड बॉडी है, ठीक है, वो भी वहाँ पे गिरी हुई थी, फ्लॉट करी थी पानी में और हर दिशा में। अब जहाँ पे भी देखेंगे आपको आप क्या देख सकते हैं, यू आर एबल टू सी द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और ऑल राउंड मतलब चारों तरफ, जो बहुत बड़े आप कह सकते हो जो विशाल होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे, वो भी चारों तरफ गिरे हुए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन टू कोकोनट ट्री हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, ओके। और प्रशांत का जो फ्रेंड था, ठीक है, उसके घर पे उसके रूफ के ऊपर दो ऐसे पेड़ गिरे हुए थे, जो कि दो पेड़ों की बात कर रहे हैं, स्पेशल कुछ होगा तभी शायद उसने यहाँ पे ऐड किया है कि दो पेड़ ऐसे थे जो प्रशांत के घर फ्रेंड के घर के ऊपर गिरे। दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, ये वर्ड है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इन दिनों आपने बहुत सुना होगा, राइट। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब ब्लेस आपके डिस्गाइज मतलब जिस चीज़ से हमें मुसीबत मिली है, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो पेड़ जो है वो छत पे गिरे हैं वो डिस्गाइज है, उनके लिए मिसफॉर्चून है, लेकिन वो ब्लेसिंग कैसे हुई? ब्लेसिंग मतलब जो आपके लिए कुछ अच्छा काम करके लेकर आए, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब जब आपको कोई मिसफॉर्चून आपके साथ होता है, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वो जो आप कह सकते हो कि जो आपके साथ मिसफॉर्चून हो रहा है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ लेकर आता है, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। और यहाँ पे ये जो दो पेड़ है, स्पेशली वो जो पेड़ की बात कर रहा है वो कौन से थे? वो नारियल के पेड़ थे, कोकोनट ट्री थे। और क्योंकि वो कोकोनट ट्री थे तो जो फैमिली थी प्रशांत के फ्रेंड की, ठीक है, वो द फैमिली केप्ट देमसेल्फ अलाइव, ठीक है, वो खाकर कोकोनट खाकर उन्होंने अपने आप को कितने ही दिन 2-3 दिन जिंदा रखा, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि उन ट्रीज़ को ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बोला है, ओके। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. और next day, huddles it's mean ग्रुप, ठीक है, जो प्रशांत और प्रशांत का जो फ्रेंड है और उसकी जो फैमिली ग्रुप बनाकर छत पे थे, राइट। सो वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से जो रूफ टॉप है वहाँ से निकले, ओपन एरिया में आए। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंसेंट रेन, ठीक है, दे फ्रोज इन द कोल्ड, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको पता है बारिश होगी, ठंड होगा, तो ठंड में वो जम गए थे ऐसा लग रहा था कंटिन्यूस रेन की वजह से। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, और रेन वाटर वॉश्ड अवे, राइट, सीधा लाइन। और राइटर ने क्या लिखा है कि बारिश का पानी, वो इतना रो रहे थे, ठीक है, वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो डरे हुए थे, पर बारिश इतनी तेज़ थी, कंटिन्यूस थी कि जो प्रशांत के आंसू थे वो भी बारिश के पानी से धुल गए, ओके। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone। और एक ही बात उसके मन में आई और वो क्या थी कि क्या इस भयावह, क्या इस डेंजरस तूफान से उसकी जो फैमिली है, सुपर साइक्लोन मतलब जो बहुत ज़्यादा तीव्र हो, ठीक है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी के साथ होता है और बहुत सारा डिवास्टेशन कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से वो सोच रहा है कि क्या ऐसे तूफ़ान से मेरी फैमिली बच पाई होगी। और ये जो बात है, ये जो थॉट है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रशांत के दिमाग में यही थॉट आ रहा था। वॉज ही टू बी बिलीव्ड वंस अगेन, क्या दोबारा उसको जो इंटेंस पेन, ठीक है, बिलीव्ड मतलब वो जो पेन है, ठीक है, और उस जो छीन लेना,
है ना, उस पेन जैसे कि पहले उसकी मदर को छीन लिया था, उसी तरीके से कह रहा है कि क्या दोबारा भगवान जो है गॉड है उससे छीन लेगा उसकी फैमिली, मतलब क्या उसको दोबारा उसी पेन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज फैमिली। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years। सी 2 दिन, और वो इतने मुश्किल से भरे हुए थे, वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसमें प्रशांत ने इतना ज़्यादा सफरिंग आप कह सकते हो कि ही हैड गॉन थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग, कि उसे लग रहा था जैसे कि वो 2 साल से वहाँ पे है। 2 साल हो चुके हैं, राइट, जो कि उसे 2 साल जितने लग रहे थे। 2 साल बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ही आप कह सकते हो कि ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसे ये 2 दिन बहुत ज़्यादा बहुत लंबे लगे। ठीक है, द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड। ओके, अब 2 दिन के बाद जो रेन है वो स्टॉप हो गई, सीड मतलब स्टॉप, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड, और अब जो रेन वाटर है वो धीरे धीरे कम होने लगा। Prashant was determined to seek out his family without further delay, and Prashant he was very determined कि उसको पता था अब उसे क्या करना है, and he know कि अब उसे क्या करना है, he want to seek, he want to search out his family। ठीक है, अब उसको अपनी फैमिली के पास जाना था without further delay, अब वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer। राइट, और ऐसा नहीं है, अभी भी वो कैसे जाएगा दूसरे गांव में, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि सिचुएशन बहुत ख़राब थी। ठीक है, द सिचुएशन वॉज नॉट गुड। सो प्रशांत फ्रेंड एंड हिज फैमिली इंसिस्ट किया उसको, बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि उसको रोक ले और समझा ले कि अभी भी बहुत ज़्यादा वो डेंजरस सिचुएशन के साथ नहीं उसे जाना चाहिए, राइट, कि ही शुड नॉट गो फ्रॉम हियर। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसे जाना ही होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक। सो उसने क्या किया, अपने साथ ही, इक्विप्ड मतलब अपने साथ रखना। ठीक है, ही हैड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी, लॉन्ग मतलब लंबी, स्टर्डी मतलब जो मजबूत हो, ठीक है, जो फर्म हो। स्टिक लिया उसने, एक आप कह सकते हो डंडा लिया, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज। और ये जो ट्रिप है, जर्नी है, ठीक है, वो उसने स्टार्ट करी। एक्सपीडिशन मतलब जर्नी आप कह सकते हो कि ये जो 18 किलोमीटर की जर्नी है वो उसने अपने आप को किससे मजबूत किया, एक स्टिक ली, एक डंडा लिया जो बहुत ज़्यादा फर्म था, जो स्टर्डी था, और उसके साथ अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी। जब बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लड्स वाटर, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड जर्नी। ओके, सोलन मतलब जहाँ पे पूरी वो जो वाटर है पूरी तरीके से स्वॉलन था, मतलब पूरी तरीके से फूला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें इस पानी में थी, ये सिर्फ पानी ही नहीं था। और इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये ऐसी जर्नी थी जिसको वो कभी नहीं भूल सकता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, ठीक है, और कंटिन्यूसली उसको अपना रोड, अपना जो आप कह सकते हो वे को जानने के लिए, ठीक है, टू अश्योर हिज वे कि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, बार बार उसे स्टिक की हेल्प से ही वॉज एबल टू लोकेट हिज वे, ठीक है, वो बार बार उसको स्टिक को है पानी में पहले आप कह सकते हो कि डुबा के देखता कि वो क्या वो वाटर है वो डीप है कि शैलो वाटर है, उसके बाद में वो आगे बढ़ता, राइट। सो आई वुड लाइक टू रिपीट द लाइन। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow, कि कहाँ उथला हुआ पानी है, गहरा नहीं है, तो उस जगह से वो जाएगा। यू कैन सी ओके हियर इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से वो स्टिक की हेल्प से, स्टर्डी स्टिक की हेल्प से वो आगे अपना वे जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डिप, कहीं कहीं जो है एट प्लेसेस, कहीं कहीं बहुत जगह ये जो पानी है वो उसके वेस्ट तक आप देख सकते हो कि वो आ रहा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, ठीक है, और बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और बहुत जगह सेवरल टाइम ही लॉस्ट द रोड एंड कभी कभी उसको तैरना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज
relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. और थोड़ी आप कह सकते हो कि कुछ रास्ते के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद he was very relieved, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ. क्यों? क्योंकि he had find two friends of his uncle. ठीक है, उसके अंकल, उसके चाचा के दो फ्रेंड्स उसको मिले who were also returning to their village, जो भी किसी अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे. They decided to move ahead together. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि we will move together. As they waded through the water, okay, जैसे ही वो पानी के थ्रू आप कह सकते हो कि वो जब मूव कर रहे थे, the scenes they witnessed grew more and more मैकेबर. ओके, आप कह सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा सिकनिंग, इलिंग, जो किसी को परेशान करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है, जिसको देख के आपको तकलीफ़ हो, पैनिक हो, आप सिक फील करो, ठीक है, आप अच्छा फील ना करो. सो जो सीन थे वो और भी ज़्यादा भयावह आप कह सकते वो हो गए थे. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, men, women, children and carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. क्यों वो इतना जो सीन था वो सिकनिंग था, ठीक है, इलिंग था. वाई? क्योंकि उनको जब वो आगे बढ़ रहे थे, दे हैव टू पुश, ठीक है, उनके सामने जो है वो डेड बॉडीज़ आ रही थी, कभी मैन की, कभी जो इंसान ह्यूमन बीइंग की, कभी आदमियों की, कभी औरतों की, कभी बच्चों की. तो कभी कभी उनको जो डेड बॉडीज़ एनिमल्स की लाइक गॉट, कैटल्स और डॉग्स को हटा के दे हैव टू मूव फॉरवर्ड. राइट. सो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए सिकनिंग आप कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा सिकनिंग पोजीशन में थे. दे कुड barely see a house standing. और जैसे जैसे वो गांव में पास हुए ना, जैसे जैसे उन्होंने विलेज क्रॉस किए, उन्होंने शायद ही कोई ऐसा घर देखा होगा जो खड़ा हो, मतलब सब गिर चुके थे, सब वॉश्ड अवे हो गए थे. पेशान नाउ वेप्ट आउट loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. और अब जो पेशान था वो रोने लगा, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा वीप करने लगा, लाउडली रोने लगा. लंबे समय तक वो अब इस परेशानी में था कि इस जो सिचुएशन है उससे शायद ही उसके जो आप कह सकते हो कि फैमिली मेम्बर्स हैं वो बचे होंगे. राइट. सो वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द next session and we will find out whether Prashant was able to find his family alive or not. Thank you. Have a nice day.